जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें और श्री रामचरित्र मानस की कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी वह सुंदरकांड की पहली हमने चैप्टर की कथा सुनाई है, पहले अध्याय की। उसमें हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी भेंट लंकनी से हुई, सुरसा से हुई और अब विभीषण जी से हुई है। अब विभीषण जी ने उनको बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में रहती है, अशोक के पेड़ के नीचे। तो हनुमान जी वहाँ पर गए और उन्होंने सीता जी को देखा तो बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि सीता जी जो है बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठी है, अब जमीन पर ही देख रही है, पैरों को देख रही है और प्रभु की आस किए जा रही है। तभी वहाँ पर रावण आ जा रहा है और वह सीता जी को कहता है कि तुम एक बार, केवल और केवल एक बार मेरी ओर निहार लो, कि मेरी तरफ देख लो, तो मैं सब जितनी भी ये रानियां हैं और उन सब को, मंदोदरी आदि सब को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन सीता माता जो है एक प्रभु श्री राम की आन लेकर एक तिनके का सहारा ले लेती है, जिससे कि रावण को जो है मतलब भयभीत करती है कि निर्लज्ज, अधम, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम जो है मुझे उठा कर लेके आए हो चुरा कर। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती, तुम मेरे पति के सामने मुझे लेके आते, तब मैं तुझे वीर मानती। अब रावण जो है थोड़ा सा खिजखिजा गया, उनको बड़ा ही गुस्सा आ गया। तो उसके बाद की जो कथा है, जो सुंदरकांड की जो कथा है, वो आज हम आपको सुनाएंगे। मैं जितने भी श्रोता हमारे सुनते हैं उन सभी से यही प्रार्थना है कि सुंदरकांड की जितनी भी चौपाई है, जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, वह बड़े ही ध्यान से सुने। सुंदरकांड जीवन में जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, हनुमान जी महाराज उन सब दुखों कष्टों को आपको निवारण करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आज की कथा इस प्रकार है, चौपाई है सुंदरकांड की। सीता ते मम कृत अपमाना, कटेहूँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तै जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राम, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंदर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। राम, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। राम, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहि नीति बुझावा, कहे सी सकल निश्चरण बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया
तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। राम। चौपाई। मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। राम। दोहा है, भवन गयऊ दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी ब्रंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। राम। चौपाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सभनो बोल सुनाए सी सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सोपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। राम। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सोपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। राम। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। राम। यह सपना में कहूँ पुकारी, होहि सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सोपन कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। राम। दोहा। जहाँ तहाँ गई सकल सब तब, सीता करमन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। राम। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनीत मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। राम। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। राम। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसी ने अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। राम। कह सीता विधि पहा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनी न आवत एकऊं तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी, पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं,
पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। राम पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। राम नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। राम सोरठा कपि करी हृदय विचार दिन्ही, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिने। हर्षी उठी कर गहे हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। राम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्षद विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। राम जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हूँ हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। राम रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदे हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। राम श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊं। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरक कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिनहि राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। राम नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। राम दोहा कपि के बचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। राम हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई।
नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। राम, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। राम, सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुक सुरति करत रघुनायक, कबहू नयन मम शीतल ताता, होहि निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। राम, बचनुन आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। राम, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सै कृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। राम, दोहा। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊं, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। राम, कहेहूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। राम, कुबले विपिन कुतंबन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा, जय हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। राम, कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और मेरे तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। राम, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही, प्रभु संदेशु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। राम, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो।
श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राम। दोहा। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। राम। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि उए जानकी, तम बरुथ कहत जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। राम। अब हई मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। राम। निशिचर मारि तोहि ले जे हई, तेहु पुर नारदाई दी जसु गेहि, हे सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। राम। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्हीं निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। राम। सीता मन भरोस तब भय हूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय हूँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। राम। दोहा। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ हई, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। राम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहूं तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान होवो। राम। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने होवो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। राम। बार बार नाएसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयों में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। राम। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। राम।
तिन्हें कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्हें सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। राम। दोहा। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल काह खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। राम। चलेऊ नाई सिरु पेठेऊ बागा, फल खाए सि तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाएं और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। राम। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिमा डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। राम। सुनी रावण पठय भटनाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। राम। पुनि पठेऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। राम। दोहा। कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिलिए सी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मृकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। राम। सुनी सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठय सी मेदनाथ बलवाना, मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ से कहाँ का है। राम। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। राम। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपई मृदय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। राम। तिनहि निपाति ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। राम। उठी बहोरी किन्ह से बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया,
फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। राम। दोहा है, ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानहु महिमा, मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो सुंदरकांड की कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी से हम आज्ञा मांगते हैं और अपने निज देवों से भी विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें गावें, वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आकर कथा सुने। आज की कथा में हमें पता चला कि हनुमान जी ने श्री राम जी की बनी हुई अंगूठी जो है सीता माता को दिखलाई, फेंकी। सीता माता ने पुकारा कि कौन है भाई जो यहाँ पर ये अंगूठी लाया है। तो हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी से बहुत सीता माता जो है डर गई, क्योंकि बचपन में हनुमान जी सीता माता बंदर का केवल चित्र देखकर ही जो है डर गई थी। तो हनुमान जी को देखकर सीता माता जी ने जो है मुख फेर लिया। तब हनुमान जी ने पुकारा कि माता, मैं राम जी का दूत हूँ, आप मुझे अपना पुत्र मानिए। तब सीता जी का थोड़ा विरह दूर हुआ और जो है उन्होंने सारी कथा बताई। फिर हनुमान जी ने जो है अपना बल दिखाया सीता जी को, और अब अशोक वाटिका को जो है में जाकर हनुमान जी ने बहुत फल खाए और उसको उजाड़ दिया। रावण का पुत्र जो है, जो अक्षय कुमार था, उसको मार दिया। और अब इंद्रजीत रावण ने भेजा है कि आपने जो कपि आया है, हनुमान जी जो आए हैं, उनको मारना नहीं है, केवल उनको बांधना है, ताकि और यहाँ पर लाना है, हम पूछे कि वह कहाँ से आया है और किस कारण से आया है। तो इंद्र ने जो है उन पर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हनुमान जी के ऊपर वैसे किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसको जो है सम्मान दिया है और वह उसमें बंध गए हैं। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी अब शयन करें, उनका भी शयन हो चुका है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।